अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें लोग क्या करते हैं, उनको अच्छा भला प्रॉफिट हो रहा होता है। 1 वीक, मंथ के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक उनको प्रॉफिट चल रहा होता है। लेकिन होता क्या है कि मंथ के लास्ट वीक कह लें या फिर नेक्स्ट मंथ जैसे स्टार्ट होता है, बताने का मकसद आपको ये है कि उनका प्रॉफिट चल रहा होता है लेकिन उनको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। वो कोई ना कोई ऐसी गलती करते हैं जिससे उनका जो होता है प्रॉफिट, जो उन्होंने प्रीवियस डेज में उन्होंने अर्निंग की होती है, वो और उनका जो अकाउंट है जितने भी डॉलर्स का है वो भी वो कर बैठते हैं। डिप्रेशन में आ जाते हैं कि जब उनका एक मंथ का प्रॉफिट चला जाता है वो इमोशनल हो जाते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं। मतलब कि कोई अच्छा, ये मैं चीजें उनके लिए बता रहा हूँ। एक तो जो बिगनर है उनके लिए तो मतलब कि ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, काफी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को कंट्रोल नहीं रख पा रहे, तो उन्होंने करना क्या है? ठीक है, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जब मैंने भी इन पॉइंट्स के ऊपर कंट्रोल किया स्टार्टिंग में, तो आप बिलीव करें, मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना शुरू हो गया। और जो कि मैं अपने एक्सीलेंस अकाउंट में, OctaFX अकाउंट में अपनी हिस्ट्री कई बार दिखा चुका हूं, सालों की हिस्ट्री दिखा चुका हूं। उससे आपको पता चलता है कि ये वाली जो टिप्स है इन्हीं के साथ मैं कंसिस्टेंट हुआ था। ठीक है, काम का आना ना आना वो तो आपके ऊपर है, आपकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मसला क्या होता है, जब इंसान, जारी बात है, वो जो प्रॉफिट कर रहा है कंसिस्टेंट है, उसको काम आता है या उसकी अपनी स्ट्रेटेजीज है तो वो कर रहा है ना, लेकिन गलती क्या कर बैठता है वो बंदा। अच्छा, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, ठीक है, ताकि मेरे ज़हन से कुछ ना निकल जाए। अभी मैंने इसके ऊपर कर रहा था, तो जो जो मेरे ज़हन में आए वो मैंने किया, अपनी ट्रेडिंग को ज़हन में रखते हुए कि मैं इस तरह करता हूं। तो यही चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर आपको लगे अगर आप को लगे तो आप ऐड कर लें, अगर ना लगे तो आप जो जिस तरह, असल मकसद क्या है, कंसिस्टेंट रहना। आज का टॉपिक है कि आप अपने प्रॉफिट को कंसिस्टेंट कैसे रख सकते हैं। 2 वीक्स जो आपने प्रॉफिट किया है, ये थर्ड वीक भी हो, अगर नहीं हुआ तो आपका अकाउंट ना जाए, ये चीज है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहले ये तो हो गया। इसमें सबसे पहले स्टॉप लॉस। अच्छा, स्टॉप लॉस को लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको जल्दी जल्दी करूंगा ताकि हमारी जो वीडियो है इतनी लेंथी ना हो। ठीक है, आपने बड़े गौर से सुनना है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस को क्या करते हैं भाई साहब, स्टॉप लॉस देखें, स्टॉप लॉस का मार्जिन जरूर कुछ पॉइंट्स का ऊपर नीचे कर लिया करें, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि मार्केट का काम है स्टॉप लॉस हिट करना। ठीक है, आपका काम है स्टॉप लॉस को बचाना। अब स्टॉप लॉस को बचाने का मकसद ये नहीं है कि यहां से उठा के वो आसमानों पे लगा दिया, अगर बाय की लगाई हुई है तो वो जमीन पे लगा दिया, जहां तक मार्केट जाए उस वक्त तक आपका अकाउंट फारिग हो जाए लॉट साइज के हिसाब से। ठीक है, स्टॉप लॉस का मकसद ये है कि 2-3 पॉइंट्स कर लो यार, कि मार्केट जो है स्पाइक मारेगी, स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आ जाएगी, या अगर बाय की लगाई हुई तो वो करके ऊपर आ जाएगी, तो वो तो चल सकता है। ठीक है, लेवल होते हैं ना इंसान के जेन में। तो स्टॉप लॉस तो हो गया, फर्स्ट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस जो हमने, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड की पूरे दिन में दो, दोनों ट्रेड्स में हमारे प्रॉफिट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड वाली की मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाता हूं, मैं इमोशनल हो जाता हूं। मैं अब जो, अच्छा, हालांकि वो हमारे प्रॉफिट में से गए हैं, जो हमने दो ट्रेड की वो हमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन जो थर्ड वाली थी उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ओवर ट्रेड करते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम कहते हैं भाई साहब ये जो अभी हमारा प्रॉफिट हुआ है, गया है, इसको अभी से हमने वापस लाना है। तो भाई साहब ये सबसे बड़ी गलती है। स्टॉप लॉस को क्या समझना है आपने, स्टॉप लॉस को एक इंश्योरेंस समझनी है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, या अगर प्रॉफिट नहीं भी है उस दिन, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको उसको इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को समझते हैं ना, इंश्योरेंस इंसान देता है, वापस फिर डबल लेता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको इंश्योरेंस या कोई इस तरह का स्ट्रेटेजी अपने माइंड में नहीं सोची होगी, आप लेंथी करते जाएंगे, स्टॉप लॉस जो है उसको पीछे करते जाएंगे, ओवर ट्रेड करते जाएंगे, उसमें तो आपका लॉस ही होना है। ठीक है, इसलिए स्टॉप लॉस को एक इंश्योरेंस समझना है। उसको आपने ये नहीं समझना कि अब हम मर गए, लुट गए, अभी हमने अपना प्रॉफिट या अपना अकाउंट का जो भी गई गई है चीज वो वापस लानी है, या उसको पीछे नहीं करना स्टॉप लॉस। ये चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस मस्ट है। ठीक है, मार्जिन मैंने आपको बता दिया, कुछ मार्जिन होता है,
ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, स्कैल्पिंग में स्टॉप लॉस मस्ट है, ठीक है। तो अब अगर सेकंड वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है, ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब मैं जरा स्पीड जरा तेज करता हूं, आपने बस समझना है इस चीजों को। हम मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फर्स्ट वाले के साथ ही कनेक्ट किया हुआ है मैंने इसको, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है फॉर एग्जांपल $50 का, ठीक है। अगली ट्रेड करता हूं, मुझे प्रॉफिट होता है कितना, $30 का, $30 का कर लेते हैं, ठीक है, 50 का नहीं हम करते, मैं आपको सेफ्टी में रखना चाहता हूं। $30 में प्रॉफिट हुआ, आपने कट कर लिया, आपने क्या करना है, उस दिन भी आपने प्रॉफिट निकलवाना है, हालांकि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है $50 का, $30 का आपको प्रॉफिट हुआ, और आपने क्या करना है, आपने प्रॉफिट निकलवाना है, कितना निकलवाना है, 70%, 30 का 70% आप कर लें, जितना भी होता है वो आपने निकलवा लेना है। जो बाकी 30% होगा, ठीक है, वो आपने अकाउंट में ही रहने देना है। जो $50 आपके गए हुए ना, वो पूरा होता रहेगा, लेकिन आपने प्रॉफिट निकलवाना है। जो आपने बाद में एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने 70% निकलवाना है, 30% अकाउंट में रहने देना है। ये स्ट्रेटेजी है कंसिस्टेंट रहने के लिए। 30% के साथ साथ आपका दूसरे दिन आ जाए, आप प्रॉफिट करते हैं $50 का, $30 का ही कर ले, चले $30 के, $50 आपके पिछले दिन गए हुए हैं, $30 का, फिर आप 70% निकलवा लेते हैं और 30% अकाउंट में रहने देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टॉप लॉस भी पूरा हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आप विड्रॉल भी कर रहे हो, कोई पैनिक नहीं हो रहे, कोई इमोशनल नहीं हो रहे, कोई ये चीज नहीं, हैवी नहीं करना आपने, बस ये बताने का मकसद है इस चीज को, ठीक है। एक तो ये हो गया, और उसके बाद यानी बताने का मकसद ये विड्रॉल जरूर कराना है, प्रॉफिट 70% करवा लिया, 30% आपने प्रॉफिट में से रख लेना। जो थर्ड वाला हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपने पूरा दिन ट्रेड की, ठीक है, ठीक है, यूएस सेशन से ही पहले आपको प्रॉफिट हो गया, आपने कुछ भी हो, कितना भी अच्छा लेवल हो, कुछ भी हो, आपने मार्केट में नहीं आना। आपने आज के अपने $50 $100 जितने भी आपने टारगेट रखा है, आपके जेन में है, तो आपने मार्केट में नहीं आना मेरे भाई साहब। ये है थर्ड वाला, हाँ थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। टारगेट कंप्लीट हुआ, मार्केट में नहीं आना, अदरवाइज आप लास्ट वाले सिग्नल में जो प्रॉफिट किया वो भी, और अगर आप इमोशनल होते हो और वो ट्रेड करते हो तो अपने अकाउंट में से भी देके जाओगे, ठीक है। इसी तरह आपको अगर मैं बता, क्योंकि ये आपका देखो 24 आवर की मार्केट है, 24 घंटे की मार्केट है, आपके पास सेटअप आते ही रहेंगे, मार्केट्स क्या जो है वो बनता ही रहेगा, जहां से मर्जी कर लो, लेकिन उस टाइम तक, उस टाइम बाज आ जाओ। क्यों बाज आ जाओ, अगर अकाउंट में पैसे होंगे, डॉलर्स होंगे, तो आप रिकवर करोगे ना, जब आप उसी टाइम ही उसको नहीं छोड़ोगे और वो ट्रेड कर करके आप उसको लॉस कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह पूरे वीक का प्रॉफिट होता है, $50 डेली का रखा हुआ है, जो भी आपने रखा हुआ है, पूरे वीक का आप देख लें कितना बनता है, $250, $250 का अगर आपको प्रॉफिट हो गया, कुछ कम भी हो गए, $200 हो गए, तो फ्राइडे को कोशिश करो ट्रेड ना करो, फ्राइडे को सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है। अगर गोल्ड की, मैं गोल्ड में ज्यादा करता हूं इसलिए मुझे पता, सबसे ज्यादा फ्राइडे को, क्योंकि वीकली क्लोजिंग होती है, और भी मतलब कि इस तरह के क्लोजिंग वगैरह होती है, उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, तो इस वजह से बेहतर है वो मूवमेंट से बचो। न्यूज भी सबसे ज्यादा उस दिन होती है, तो अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, फ्राइडे को बचो, अगर नहीं हुआ तो फिर वो एक अलग स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोशिश करें, ठीक है, ये आप खुद भी प्रैक्टिस करें या फिर आप देख लें इसको, कोशिश करें। लोग क्या करते हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती, यूएस सेशन में ट्रेड करते हैं ज्यादातर, नहीं, यूएस सेशन में सबसे ज्यादा लॉसेस यूएस सेशन में होते हैं, यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अगर देखा जाए तो 5 बजे से लेकर 2 बजे तक जो मार्केट ओपन होती है, उसमें सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं। मैं ज्यादातर गोल्ड को जेन में रखते हुए कर रहा हूं, बाकी पेयर्स का मुझे अंदाजा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट भी उसी टाइम होती है, सबसे ज्यादा आपकी ट्रेड्स भी रॉन्ग उसी टाइम होती है, आपके सेटअप भी उसी टाइम गलत होते हैं, आपके स्टॉप लॉस भी हिट उसी टाइम। कोशिश करें आप जो है यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट्स में आप ट्रेड करें। अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो यूएस सेशन में मत आए, ठीक है। अच्छा, अगर आना ही है, देखिए अगर आना ही है, आपको मैं टाइम बताने लगा, 5 बजे से लेकर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 11 बजे तक आप ट्रेड मत करें,
11 बजे तक मार्केट ने जहां पर जाना होता है, ये मैं आपको बहुत बड़ी एक चीज बता रहा हूं, आप नोट कर लेना। 11 बजे तक मार्केट ने जहां पर जाना होता है, ऊपर या नीचे, वो पहुंच गई होती है। वहां से आपको एक अच्छा सेटअप मिल जाता है, वो 100 पिप्स का हो, वो 50 पिप्स का हो। हैज अ स्कैल्पिंग के तौर, मैं ये नहीं कहता कि वो जहां पे चल गई है वहां से वापस आ जाएगी, जहां से गई है वहां पर वापस नहीं आना, लेकिन जहां पर गई है वहां से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। तो ये द पॉइंट्स, और इनको आपने करना है, प्रैक्टिस करना है। आप बिलीव करें, अगर आप कंसिस्टेंट ना हुए इन चीजों को देखते हुए, ठीक है, जो जो मैंने आपको बताया है इनको दोबारा देख लेना, और इनके अंदर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप मुझे बताना कि आप कंसिस्टेंट नहीं हुए, ठीक है। काम ना आना या आना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो एंड में आप गवा बैठते हैं या कुछ भी कर बैठते हैं, उसके लिए ये कंसिस्टेंट रहना, प्रॉफिट को कंसिस्टेंट रखना, मंथ में कुछ ना कुछ निकालना, फिर अगले मंथ कुछ ना कुछ निकालना, इसी तरह चलते जाना, ये है इसकी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।